गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं लोकसंविघ्न मानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। वार्तालाप करते समय मनुष्य प्रायः भावनाओं में बह जाता है और इस प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय के 28वें श्लोक में जिस विषाद को प्रकट किया था वह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अर्जुन ने निराशाजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध करने के निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति समर्पण करने की मनोभावना के सर्वथा विपरीत है। यहाँ इस बिंदु को स्पष्ट करना उचित होगा कि अर्जुन किसी नवदीक्षित की भांति आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित नहीं था। वह स्वर्गलोक में भी रह चुका था और उसने अपने पिता स्वर्ग के सम्राट इंद्र से शिक्षा प्राप्त की थी। वास्तव में वह पूर्व जन्म में नर था और इसलिए वह अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण था। नर नारायण एक ही वंश के थे। नर एक शुद्ध आत्मा और नारायण परमात्मा थे। इस तथ्य का प्रमाण महाभारत के युद्ध के पूर्व की इस घटना से मिलता है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना और यादवों की समस्त सेना का त्याग दुर्योधन के लिए किया। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि युद्ध क्षेत्र में भगवान उसके पक्ष की ओर होंगे तो वह कभी पराजित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे भावी पीढ़ियों के कल्याणार्थ संसार को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का उपदेश दे। इसलिए अब इस अनुकूल अवसर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के मन में व्याकुलता उत्पन्न की। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो